हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल FGT विथ RK गुरुजी। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए हर टॉपिक का ट्रिक लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। तो हमारे ट्रिक के साथ आप लोग बने रहिए, और जो वीडियो छोड़कर भागना चाहता है ना, वो पहले ही बता दे उसको, क्योंकि हम उसको पकड़ के सिखाने वाले हैं। बाय द वे, जोक सपाट के लिए बोल रहे थे मैं। तो क्या करिए कि आप लोग वीडियो के स्किप करके ना देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो खत्म होते होते आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। आइए, ट्रिक क्या है, बौद्ध संगतियों के बारे में, कि 4 को जो बौद्ध संगति हुआ है वो कहाँ हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको आसानी से याद करवाएंगे। आइए, तो आज का ट्रिक क्या है कि पहले आराम करो, पहला आराम, दूसरा कावेश, पहला आराम, दूसरा कावेश, तीसरा आपत्ति, चौथा काकू वसु। काकू वसु। पहला आराम, दूसरा कावेश, तीसरा आपत्ति और चौथा काकू वसु। तो इसमें हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, मेरे फॉर्मेट को ध्यान से समझिएगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले ईस्वी पूर्व लिख लेते हैं कि कब हुआ है, ईस्वी पूर्व, ठीक है। और लिखेंगे इसके बाद शासक। क्या लिखेंगे? शासक। कौन शासक के शासनकाल में ये हुआ था। इसके बाद लिखेंगे स्थान, और यहां लिख देंगे अध्यक्ष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीतियां, तो जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध से संबंधित बातें होगी कुछ। तो ये पहला ईस्वी आपको याद रखने के लिए रखना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो 483 BC में हुआ था, आप लोगों को भी याद होगा। तो 483 BC यहां लिखिए। ये हो गया आपका प्रथम बौद्ध संगीति। कब हुआ था? 483 BC में। शासक कौन थे? तो अ से आप आ जाइए, आराम कर रहा है ना, पहले आराम, आ से हो जाएगा आपका अजात शत्रु, पहला आराम। तो रा से हो जाएगा आपका स्थान में क्या होगा भाई, तो रा से राजगृह, म से हो जाएगा आपका महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। पहला आराम, पहले क्या करिए आप लोग? आराम करिए। दूसरा कावेश, अब इससे 100 साल बाद हुआ। तो इसमें अब वैसे याद रखिएगा 100 साल बाद, तो आसानी से लिख लीजिएगा कि 383 BC। तो 383 BC हो गया। उसके बाद अब क्या करा कि कावेश, तो का से क्या होगा? काला शोक, कावेश, कावेश लिख रहे हैं, काला शोक। वे से हो जाएगा आपका वैशाली, स से सबकामीर, आपका स से हो जाएगा सबकामीर। पहला आराम, दूसरा कावेश, तीसरा आपत्ति। क्या कर रहा है कि तीसरा आपत्ति हो गई भैया ओकरा। तो ये हुआ था 100 साल और पीछे जाइए लगभग, तो
तो आपको हो जाएगा 251 BC, कहीं कहीं 255 BC भी देता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 251 BC, और इसमें कर रहा है कि आपत्ति कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपत्ति। तो अ से हो जाएगा आपका अशोक, महान शासक अशोक। इनको ऐसे महान इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा उदार नहीं थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ये इतने उदार हो गए कि पशु पक्षियों तक को मारने को भी ये अपने आप पर पाप समझने लगे, इसलिए इनको महान शासक कहा जाता है। और अपने समय में बहुत से युद्धों को जीते भी हैं, इसलिए इनको महान शासक कहा जाता है। तो पहला आराम, दूसरा कावेश, तीसरा आपत्ति। प से आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा, प से पाटलिपुत्र। पास होगा आपका पाटलिपुत्र। 30 से हो जाएगा मोगलीपुत्तिस्म, मोगलीपुत्तिस्म। मोगलीपुत्तिस्म कहीं कहीं इनका कुछ दूसरा भी नाम लिखता है, लेकिन मोगलीपुत्तिस्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका काकूबसु। तो क से अब ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग चल रहे थे BC, ईसवी पूर्व में। अब ईसवी पूर्व जैसे खत्म होगा तो क्या आएगा, ईसवी की प्रथम शताब्दी। तो यहाँ आप याद रखिएगा ईसवी की प्रथम शताब्दी, ईसवी की प्रथम शताब्दी। अब कह रहा है कि काकूबसु, क से आप याद रखिए कनिष्क, कू से हो जाएगा आपका कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, ठीक है। कू से हो जाएगा आपका कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वसु से हो जाएंगे आपके वसुमित्र, पहला आराम, दूसरा कावेश, तीसरा आपत्ति और चौथा ककूबसु। तो ये शानदार सा ट्रिक है दोस्तों, आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और इस तरह से सजा के आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब हम किस टॉपिक पर आपके लिए एक शानदार सा फिर ट्रिक लेकर हाजिर हो जाएं। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।